आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा, सलामती की सूरत हाल, सरहदी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग, सिपा सालार का इलाके में जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। कहा देर पा अमन के हुसूल के लिए समाजी और माशी तरक्की का अमल तेज किया जाए। हम दहशतगर्दी के दौर को कभी वापस नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ की फौजी जवानों से भी मुलाकात। मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। मुल्क सेलेक्टेड हुकूमत के हवाले किया जा चुका। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे हालात पैदा किए, अवाम का हर दिन मुश्किल हो गया। बिलावल भुट्टो की कप्तान सरकार पर लफ्जी गोलाबारी की भरमार। कहा मुल्क चंदों से नहीं चल सकता। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। खारजा पॉलिसी सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं, कश्मीर का मसला उठाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं गए? ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद और सोसाइटी के मालिक मुर्तजा अमजद दुबई में गिरफ्तार। फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं स्कैंडल में इफ्तिखार चौधरी के बेटे भी मुलव्वस हैं। हुकूमत एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रखेगी। उधर ईडन मुतासरीन ने इंसाफ के लिए नैब का दरवाजा खटखटा दिया। पाक भारत ताल्लुकात पर मिला कुछ नहीं, बस मुल्क को खिफ़त उठाना पड़ी। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कहा गया वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से 10 अरब रुपए लाए। अब ये नहीं पता कि अरब अलिफ से था या ऐन से। शीरी मज़ारी ने हिसाब फौरी चुकता कर दिया। बोली साबिक दौर में खारजा पॉलिसी ज़ेरे बहस ही नहीं आई। ऑपोजिशन में आते ही याद आ गई, सियासत खेलनी है तो खेल लें, हम भी तैयार हैं। कतर की पाकिस्तानी वर्कर्स को 1 लाख मुलाजमतें देने की पेशकश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से कतरी हममनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से भी मुलाकात। कहा किसी पैक मंसूबे इंतहाई अहमियत का हामिल और हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। सानिया मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 9 सियासतदानों और 2 ब्यूरोक्रेट्स को तलब करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस कासिम खान का इख्तलाफी नोट, साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की इस्तखासा से नाम खारिज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। ताहिरुल कादरी ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुल्क में तलाकों की शरह कम करने के लिए अहम इकदाम। इस्लामी नजरियाती कौंसिल बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताज़ीर अमल करार देने पर मुत्तफिक। 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा तजवीज़। हतमी फैसला न हो सका, मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत बैकफुट पर चली गई। रेडियो पाकिस्तान की इमारत लीज पर देने का फैसला वापस, नोटिफिकेशन भी जारी। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस से गर्मा गर्मी और हाथापाई, बाज के कपड़े भी फट गए। वजीर इत्तलात कहते हैं रेडियो पाकिस्तान की इमारत लीज पर देने का कोई हुक्मनामा जारी किया, ना वापस लिया। कराची सुपर हाईवे से 13 साला मुगवी रेहान की लाश मिलने का मामला। अहले खाना ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। लवाहिकीन के इसरार पर पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट और डीएनए के लिए नमूने ले लिए। मकतूल रेहान को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया।
ILJP रोड पर इस्लामाबाद पुलिस की मुबैना फायरिंग, मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटा शदीद जख्मी, पेम्स अस्पताल मुंतकिल। अब्दुल वहीद को बाजू और कमर जबकि एहसन अली को टांग पर गोलियां लगी। कटारिया पुल के पास पुलिस ने रोका, साइड पे बाइक लगाते देर हुई तो एहलकार यासिर इकबाल ने गोलियां चला दी, जख्मियों का मौक़िफ़। आपको तजावुजात की अदायगी करना होगी। आइंदा समात पर 1000 अरब रुपए का बंदोबस्त करके आए। पूरे पाकिस्तान का पैसा मलिक रियाज के पास है। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स दरख्तों की कटाई से समात के दौरान चीफ जस्टिस और चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मलिक रियाज ने जवाब दिया, मेरे पास तो 100 अरब भी नहीं। हनीफ अब्बासी, एजाज जाखरानी, जान जमाली के लिए नई मुश्किल तैयार। नैब ने मजीद 17 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी। जाम गुलाम कादिर, तनवीरुल हसन गिलानी समेत दीगर के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बदउनवानी के 4 रेफरेंसेस की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म 50 लाख घरों की तामीर के वादे पर कारबंद। इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउसिंग पंजाब को कल तलब कर लिया। मियां महमूद रशीद अहम मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने घर बनाने का पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। पहले मरहले में सियालकोट और फैसलाबाद में 5-5 हजार घर तामीर किए जाएंगे। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत की रिवायती हठधर्मी बरकरार। सिंध टास्क कमीशन के पाकिस्तानी वफ्द को आबी मंसूबों का दौरा कराने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द के मुतनाज़ आबी मंसूबों के मुआयने का शेड्यूल भी मंसूब। ईरान पर नवंबर में लगाई जाने वाली पाबंदियां तारीख की सबसे सख्त पाबंदियां होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल सेशन से खिताब। कहा, ईरान दहशतगर्दी को सपोर्ट और खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। शामी फौज ने हमले कम कर दिए हैं, जिस पर मैं शामी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और लशपश चमचमाती जदीद तरीन गाड़ियां। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पराग में रंगारंग मोटर शो का इनेकाद। नित नई गाड़ियों ने शो को 4 चांद लगा दिए। स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक और लग्जरी गाड़ियों में शरका की खासी दिलचस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और बंगाल टाइगर्स की फाइनल तक रसाई आसान दिखाई देने लगी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। और यहाँ आपको बताएं कि अफगान क्रिकेटर राशिद खान की जालसाजी सामने आ गई। क्रिकेटर ने अफगान शहरियत छुपाकर जाली दस्तावेजात पर न सिर्फ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किया, बल्कि 3 साल तक पेशावर के तारीखी इस्लामिया कॉलेज की तरफ से क्रिकेट भी खेलता रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से रहम यूसुफ जई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खिलाड़ियों से बदतमीजी करने वाला अफगान क्रिकेटर राशिद खान जालसाज निकला। राशिद खान के वालिद अफगानी जबकि वालिदा पाकिस्तानी हैं, मगर इनके पूरे खानदान ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। पाकिस्तानी दस्तावेजात में राशिद का नाम राशिदैन है। नादरा ज़राए के मुताबिक जाली दस्तावेजात पर पेशावर के नादरा सेंटर से शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले राशिदैन और इसके वालिद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं।
राशिदीन 2012 से 2014 तक इस्लामिया कॉलेज पेशावर में ज़ेर तालीम रहा और इस दौरान कई टूर्नामेंट्स में कॉलेज की नुमाइंदगी भी की। राशिदीन का खानदान अब भी कबायली जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में मुकीम है। राहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा शिमाली वजीरिस्तान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को तरक्याती मंसूबों और IDPs की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा शिमाली वजीरिस्तान, सलामती की सूरत हाल, सरहदी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक अफवाज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुमाली वजीरिस्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ को सलामती की सूरत हाल, सरहदी इंतजाम, इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों और नकल मकानी करने वालों की बहाली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि इलाके में जारी इस्तेहकाम ऑपरेशन पर मजीद तवज्जो मरकूज और देरपा अमन के हुसूल के लिए समाजी और मुआशी तरक्की का अमल तेज किया जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिपाह से मुलाकात में अफसरान और जवानों की बहादुरी, लगन और जज्बे ईसार को सराहा। कहते हैं ये शुमाली वजीरिस्तान समेत नए अजला की तरक्की और खुशहाली का वक्त है। हम दहशतगर्दी के दौर को कभी वापस नहीं आने देंगे। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले किया जा चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। हुकूमत खारजा पॉलिसी को मजाक मत बनाए। कशकोल तोड़ने की बात करने वालों ने चंदे से आगाज किया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज भी झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। तब्दीली सरकार बिलावल भुट्टो की तनकीद की जद में आ गई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए कहा, मुल्क चंदे से नहीं चला करते। कशकोल तोड़ने के दावे करने वालों ने चंदे से आगाज किया। कशकोल तोड़ने के दावों के साथ इक़्तिदार में आने वालों ने कशकोल उठाकर चंदानॉमिक्स के साथ अपने इक़्तिदार का आगाज किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले किया जा चुका है, जिसकी गलत पॉलिसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के ना तजुर्बेकार हुक्मरान अपने गलत फैसलों से मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। हुकूमत की खारजा पॉलिसी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को निशाने पर रखा और कहा कि खुदारा खारजा पॉलिसी को मजाक न बनाया जाए। इस हुकूमत की अप्रोच का ये आलम है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खारजा पॉलिसी बयान की जा रही। खुदारा इन अहम मामलात को मजाक ना बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान के जनरल असम्बली में न जाने और मकबूजा कश्मीर का मसला न उठाने पर तनकीद की और कहा, वजीर आज़म ने खुद जाने की बजाय वजीर खारजा को भेज दिया। एक तवील अरसे बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एक रिपोर्ट तैयार की और खान साहब ने खुद जाने के बजाय अपने फॉरेन मिनिस्टर को अक़वाम मुत्तहिदा भेज दिया है। नई हुकूमत का नया बजट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया।